तो इन्फिनिटी कैसल आर्क में वो मोड आ चुका है जिसका सभी एनिमे फैंस को अभी तक वेट है, काइगाकू वर्सेस ज़ेनित्सु। तो तुम लोगों को याद होगा सीजन 4 में ज़ेनित्सु को एक लेटर मिला था जिसको देख के वो काफी सीरियस हो गया था, और जब वो इन्फिनिटी कैसल में गिर रहा था तब भी वो काफी सीरियस था। उसके पीछे की वजह तुम आज जानोगे। अगर तुमने सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो तुम लोग आई बटन से जाकर देख लो, और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से भी जाकर देख सकते हो। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो पिछले पार्ट में तुम लोगों ने देखा था शिरोबो अपर मून 2 डोमा से फाइट करते करते मारी गई थी, एंड देन वहां पर जाती है कानाओ और उसकी फाइट कंटिन्यू होने वाली है। बट इस पार्ट में हम वो फाइट नहीं देखेंगे क्योंकि वो है अगले पार्ट में। तो चिंता मत करो, वो फाइट भी हम कवर करेंगे। अभी के लिए हम ज़ेनित्सु और काइगाकू की फाइट पे कवर करते हैं। तो यहाँ पर इन्फिनिटी कैसल तांजीरो और ग्यू को अलग बार बार करने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्यों। तभी वहाँ पर एक हुआ काऊ काऊ करता हुआ आता है और कहता है कि कोच शिरोबो मारी गई है अपर मून 2 से फाइट करते हुए। और ये बात सुनकर ग्यू और तांजीरो दोनों शॉक हो जाते हैं, और तांजीरो अपने आप को रोने से रोकता है। तभी तांजीरो नोटिस करता है कि जो क्रोज है इनके नेक पर एक पेपर लगा है। एक्चुअली वो पेपर मिस्टर तमायो साका है जो कि मास्टर उबियाशिकी के बेटे के हेड पे लगा हुआ है। और ये रहा मास्टर उबियाशिकी का बेटा किरिया। मास्टर उबियाशिकी की डेथ के बाद ये बन गया हेड अपनी फैमिली का, जो कि अब डीमन स्लेयर कॉर्प्स को आगे चलाएगा। यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा मर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो सैड नहीं हो रहा है, वो इमोशनल नहीं हुआ। और ये रही उसकी दो बहनें जो भी उसका काफ़ी साथ दे रही हैं। उनका नाम है कोनिया एंड कनादा। एक्चुअली अभी ये लोग इन्फिनिटी कैसल का एक रफ स्केच बना रहे हैं जो कि बताएगा कहाँ पर डीमंस हैं और कहाँ पर सारे पिलर्स हैं। और ये जो इनके सर पर पेपर है वो उन क्रोस से अटैच है, मतलब ये उन क्रोस की आईज से देख पा रहे हैं इस ब्लड डीमन आर्ट की वजह से, जो कि है मिस तमायो का। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, ज़ेनित्सु किसी को ढूंढना आता है एंड देन वो उस प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर वो इंसान है। और ज़ेनित्सु कहता है कि अब बाहर निकल कर आ जाओ, कोई फायदा नहीं छुपने का, मुझे पता है तुम अंदर हो। तभी अंदर से एक डीमन निकल कर आता है जो कि है अपर मून 6 काइगाकू, और वो कहता है कि तुम काफी इम्प्रूव हो गए ज़ेनित्सु, पर अभी भी तुम थोड़े से बुद्धू लग रहे हो। काफी टाइम हो गया ज़ेनित्सु तुम्हें नहीं देखे हुए। तभी ज़ेनित्सु कहता है कि काइगाकू अब तुम मेरे सीनियर नहीं, अब तुम मेरे दुश्मन हो। और तभी काइगाकू कहता है कि हाँ, अब मैं श्योर हूँ कि तुम नहीं बदले हो, तुम अभी भी वैसे ही एक बुद्धू से लड़के हो जो हमेशा से कमजोर थे। क्या तुम अब हाशिरा बन गए? कम ऑन ज़ेनित्सु, तुम तो बस एक ही फॉर्म यूज कर सकते हो। लिटरली उन्हें रोस्ट कर दिया ज़ेनित्सु को। तभी ज़ेनित्सु कहता है तुमसे तो ठीक ही हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं अपर मून बनकर। भाई साहब जरा तुम काइगाकू का चेहरा देखो इस इंसल्ट के बाद। और काइगाकू कहता है क्या अब तुम जवाब भी देने लगे? हाँ लिटरली मैं भी यही सोच रहा था कि ज़ेनित्सु कब से जवाब देने लगा। और फिर ज़ेनित्सु पूछता है कि तुम डीमन क्यों बने? और काइगाकू कहता है हाँ हाँ, कहता है कि तुम तो सारी फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते थे, तुम तो मेरी तरह थे ही नहीं। मुझे वो लेटर मिला, हाँ यहाँ पर हमें पता चला कि वो जो लेटर ज़ेनित्सु को सीजन 4 में मिला था वो एक्चुअली उसको बताया था कि उसकी जो मास्टर है उन्होंने अपनी सुसाइड कर लिया। उनको जब पता चला कि उनका एक स्टूडेंट डीमन बन चुका है, और ये चिल्लाते हुए ज़ेनित्सु कहता है कि उन्होंने अपना स्टोमक काट लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम डीमन बन गए, उन्होंने तुम्हारे लिए अपने आप को मार लिया। और तभी काइगाकू कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मरे हों कुछ भी हो, मुझे क्या सैड होना है? वैसे भी मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी वहाँ पे, मैं हमेशा से वहाँ रहा हूँ जहाँ पर मेरी इज्जत है, अब चाहे कोई भी सिचुएशन हो। काइगाकू कहता है कि इनफैक्ट मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो बुड्ढा मरा और तुम हो उसके एक धूल जैसे स्टूडेंट जिसको मैं जल्द ही मार दूंगा। तभी ज़ेनित्सु कहता है कि अगर मैं धूल हूँ तो तुम खचरा हो, अगर मैं सिर्फ एक फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ तो तुम सारी यूज़ करते हो, लेकिन मेरी 7th फॉर्म नहीं। ग्रैंडपा की डेथ इसलिए मिसरेबल है क्योंकि उन्होंने नहीं देखा अपने किसी भी स्टूडेंट को सक्सेस होते हुए। तभी काइगाकू कहता है कि तुम मुझे अपने आप से कंपेयर मत करो, और ये कह के वो अपनी ब्रीथ ऑफ थंडर 4th फॉर्म डिस्टेंट थंडर का यूज कर ज़ेनित्सु के ऊपर अटैक करता है। बट ज़ेनित्सु को काफी इजीली डॉज कर लेता है और कहता है तुम काफी स्लो हो कचरे। भाई साहब अगेन भाई ओरा फार्मिंग की बात यहाँ पर तो भाई ज़ेनित्सु लिटरली करते ही जहर ओरा फार्मिंग कर रहा है यार। काइगाकू का हाफ नेक काट दिया ज़ेनित्सु ने। अब यहाँ पर रिवील होती है काइगाकू की स्टोरी। जब काइगाकू डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग करता होता है तभी उसको एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिल जाता है जो कि और कोई नहीं था, अपर मून फर्स्ट कोको शिबो था। काइगाकू के ओपिनियन में अगर तुम्हारा दुश्मन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुमसे तो तुम उससे माफी मांग लो, उसके आगे झुक जाओ, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। और ऐसा ही काइगाकू करता है कोकोशिबो के सामने, अपनी जान की भीख मांगता है कि मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी कोकोशिबो कहता है कि तुम डीमन बनना चाहते हो तो तुम बन जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और शायद मुजान भी तुम्हें एक्सेप्ट कर ले और तुम्हें एक अपर मून बना दे क्योंकि तुम ब्रीथिंग फॉर्म यूज कर सकते हो। और ये लो खून, तुम्हें जितना चाहिए उतना लो, और अगर इसमें से एक भी ड्रॉप नीचे गिरा तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। भाई साहब, और काइगाकू उसकी ब्लड की एक एक बूंद चाट जाता है और देन वो बन जाता है अपर मून 6 काइगाकू। और तभी काइगाकू कहता है कि मैंने इतने ढेर सारे लोगों को मार दिया है तब भी मैं इस पलंग के सामने कुछ भी नहीं हूँ, ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो चुका है? अगात्सुमा ज़ेनित्सु तुम बस एक धूल हो मेरे सामने।
और तभी काइगाकू कहता है कि सबको मरना पड़ेगा, अब चाहे वो तुम हो या फिर वो ओल्ड मैन। एंड देन तभी काइगाकू ज़ेनित्सु के ऊपर अटैक करता है ब्रीथ ऑफ थंडर सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल का, जिसको ज़ेनित्सु डॉज नहीं करता, वो बस उसके सारे अटैक्स को झेल रहा था। फिर आती है थर्ड फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ज़ेनित्सु को इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो अपने अलग ही फ्लैशबैक सोच रहा था कि कैसे वो और काइगाकू ट्रेनिंग करा करते थे साथ में। तभी काइगाकू एक फाइनल काउंटर अटैक करता है जिसकी वजह से ज़ेनित्सु नीचे गिर जाता है। लेकिन अब भी ज़ेनित्सु अपने फ्लैशबैक्स में ही खोया था, जहाँ पर उसके मास्टर उससे कह रहे थे कि काइगाकू से कुछ सीखो, वो तुमसे बड़ा है, उससे थोड़ा कुछ सीखा करो, वो तुम्हारा सीनियर है। और तभी ज़ेनित्सु को यहाँ पर फ्लैशबैक आता है कैसे सब उसका मजाक उड़ाया करते थे कि वो सिर्फ एक ही फॉर्म यूज़ कर पाता है, उसके पास तो ज़्यादा फॉर्म भी नहीं है। और यहाँ तक कि काइगाकू भी उससे नहीं बात करता, उससे काफ़ी रूडली बातें करता था। यहाँ तक कि वो कोई पिलर भी नहीं था, मतलब यहाँ तक कि वो कोई हाशिरा भी नहीं था। सब उसका मजाक उड़ाते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी ज़ेनित्सु कहता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता था काइगाकू, तुम मेरे लिए एक आइडलिज्म थे, मैं तुम्हें एक आइडल की तरह देखता था। भाई लिटरली क्या रिस्पेक्ट दी है, तुम मेरे लिए काफी स्पेशल थे, बट अब तुमने वो इज्जत राज नहीं रखी, तुम बन गए डीमन और यू डोंट डिजर्व दिस रिस्पेक्ट सन ऑफ अ बिच। ये कहकर ज़ेनित्सु अपनी फॉर्म एक्टिवेट करता है और कहता है सॉरी आने की। और बाद में काइगाकू कहता है क्या हुआ, तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी भी तुम में बाकी है। तभी वहां पर ज़ेनित्सु अपनी यूज करता है ब्रीथिंग ऑफ थंडर सेवन फॉर्म फ्लेमिंग गॉड। और भाई देखो काइगाकू की गर्दन कट चुकी है और वो लिटरली शॉक है, इसने बस एक फॉर्म यूज करी और मेरी गर्दन काट दी। एंड देन काइगाकू नीचे गिरने लगता है और साथ में उसके ज़ेनित्सु भी नीचे गिरने लगता है। जो तभी काइगाकू खुश हो जाता है कि चलो अगर मैं मरूंगा तो ज़ेनित्सु तुम भी मेरे साथ मरोगे, हम दोनों साथ में नरक में जाएंगे। तो क्या ज़ेनित्सु मर जाएगा वो मैं पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे दोबारा। लॉट्स ऑफ लव, सायोनारा।